बोले राधा वल्लभ लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जा सकता है। गृहस्थ जीवन हमारा लाइसेंस नहीं है व्यभिचार का, संयम ना करने का और विषय भोग मन चाहे ढंग से भोगने का। सबसे पहले अगर हमको गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो हमें दिनचर्या का पालन करना होगा। देखिए, नाम जप जैसा ही आवश्यक प्राणायाम, व्यायाम, टहलना, सोना और सात्विक आहार आवश्यक है। नाम जप जैसा ही ब्रह्मचर्य एक बहुत ही बड़ा अमृत तत्व है मित्रों। ये हमारे जीवन को हमेशा उन्नति की ओर ले जाएगा, कभी भी अवनति की ओर नहीं ले जाएगा। ये हमें बहुत सुंदर भविष्य देगा। गृहस्थ जीवन में भी संयम रहना चाहिए। अगर हम संयम नहीं रहे तो भैया यौवन अवस्था में भी पता नहीं चलता ये चीज। अगर हम संयम से नहीं रहे और हम व्यभिचार करते रहे गृहस्थ में भी, तो यौवन अवस्था में हमको पता नहीं चलता है कि हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग जवाब देने वाले हैं। ये आगे जाकर पता चलता है कि अब हम कहीं ऐसी गलती ना करें, संयम से रहें। हमें कितने उदाहरण मिलते हैं, कितने ही बच्चे आत्महत्या पर उतारू हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वीर नामक आपके शरीर में से इंजन ऑयल ही निकल चुका है। इंजन ऑयल बिना गाड़ी कैसी है? तो वीर पूरे शरीर का राजा है, एकमात्र राजा है। सप्तम धातु बहुत मुश्किल से बनती है। आपको पहले पिछले वीडियो में बताया मैंने कितने दिनों में बनती है। 30 दिन 4 घंटे में जो शरीर ने मुश्किल से कमाया, वो आजकल के बच्चे कितनी बार एक दिन में 8-8 बार, 4-4 बार और डेली ये काम कर रहे हैं, तो वो उनका क्या हाल होगा आप खुद सोच लीजिए। गृहस्थ को 5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि मित्रों सूर्य देवता की महिमा है। सूर्य देव उदय हो रहे हैं और आप शैया पर सोए हैं तो हमारी बुद्धि नष्ट होगी, हमारा धन श्री सब नष्ट हो जाएगा, हम कहीं के लायक नहीं रहेंगे। जो इंसान जल्दी सूर्योदय होने से पहले उठ जाता है, जो कि 5 बजे गृहस्थ का माना गया है, तो भैया वो हमेशा उन्नति को प्राप्त होगा। ये बात ध्यान रखिए, सूर्योदय से पहले हमको उड़ जाना है। आप खुद देखिए, आप गृहस्थ में हैं, हम अगर गृहस्थी जीवन अपनाते हैं तो आप 2 महीने सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करके देखिए, फिर उसके बाद संतान उत्पत्ति की क्रिया कीजिए। आप देखिए कि संतान इतनी ओज तेजोमय होगी, बलवान, बुद्धिमान, सब उसमें गुण ही गुण, वो हमको देखने को मिलेगा। पर आजकल गृहस्थ जीवन को एक लाइसेंस माना जाता है भोगों का, कि हमको लाइसेंस मिल गया भोग भोगने का। ऐसा नहीं है। समय पे पता चल जाएगा। अंग प्रत्यंग जब जवाब देने लगते हैं तो कोई बचाने नहीं आता। वीर नामक चीज हमने व्यर्थ कर दी। साधारण बात में ही आप ब्रह्मचार्य रहित हो जाएंगे। कुछ सोच में ही आ जाए, साधारण सोच में ही आप ब्रह्मचार्य रहित हो जाएंगे। घुटने में दर्द, चलन पर चक्कर हो जाना, थोड़ा चल लिया चक्कर आना, हाफना, बीपी हाई, शुगर हाई, कितने बीमारियों का घर बन जाता है जिसने वीर नामक अमृत को खो दिया। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान गरुड़ की उत्पत्ति का जब संकल्प किया कश्यप जी ने, तो उन्होंने 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करा। सोचिए, गरुड़ जी, जैसे आप खुद गरुड़ पुराण जिसके सुनते हैं, गरुड़ जी भगवान है, उनकी उत्पत्ति के लिए कश्यप जी ने 10,000 वर्ष तपस्या करी, ब्रह्मचार्य करा। तो सोचो, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचार्य की कितनी महिमा गाई है। वही तो हमको शास्त्र सिखाते हैं, वही तो हमको सीखने का। और हम शास्त्र विपरीत आचरण कर रहे हैं तो हमारा नाश तभी हो रहा। हमारे नाश का कारण, प्रथम कारण है शास्त्र अनुरूप आचरण ना करना। ये हमारे नष्ट होने का कारण। अगर 5 वर्ष ब्रह्मचार्य रहकर संतान उत्पत्ति की जाए तो देशभक्त, हरि भक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान और नियम से दोनों पति पत्नी भजन करें तो एक ऐसी इस तरीके की संतान जो कि देशभक्त होगी, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान संतान होगी। और क्या चाहिए हमको जीवन। आजकल जो बच्चे अवगुणों से भरे जा रहे हैं, बदतमीजी बढ़ी जा रही है, उसका प्रधान कारण है वीरहीन होके जो पेरेंट्स हैं व्यभिचार करना। ये सारे प्रधान कारण हैं। माँ बाप संयम नहीं बरतते और संतान उत्पत्ति करते हैं तो वीर में वो बल नहीं रह जाता जो संतान को ओजस्वी, तेजस्वी, बलवान, हरिभक्त नहीं पैदा करती, अंगू पंगू पैदा कर। देखा जाता है आजकल के बच्चे, गोदी में ही चश्मा लगा हुआ है बच्चे को, बीपी, शुगर सब हाई बचपन से कैंसर नामक बीमारी। ऐसा क्यों? यही वजह है कि वीर में वो सामर्थ्य नहीं रही जो एक बलवान, ओजवान, तेजवान, बीमारी रहित
बच्चे को जन्म दे सके। ब्याह क्या है? ब्याह जो होता है, शादी, वो सीमित बांधने का एक आपको रखती है, आप व्यभिचार ना करें। परंतु जो विरक्त है वो मार अलग है, उसमें तो मैदान की लड़ाई है। मनी राम को, मन को हमेशा प्रभु के गोरे चरणारविंद में लगाए रखना बहुत बड़ी बात है। तो हमको तो गृहस्थ जीवन में तो किला है, हम किले में रहकर लड़के भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो 30-35 की अवस्था में उन्होंने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया कि अब हम जीवन ब्रह्मचार्य रहेंगे, एक साथ भगवत प्राप्ति करेंगे। जी हाँ, ऐसे उदाहरण है। देखिए, वीर क्षय जो है शरीर के यंत्र को खराब करता है। ये चीजें जवानी में समझ नहीं पड़ती, हमको आगे जाके पता चलती। जब वीर्य हमारे अंग प्रत्यंग तक नहीं पहुंचेगा तो वो खराब होने लगेंगे। जैसे गाड़ी में पेट्रोल और ऑयल चेंज नहीं करा गया, इंजन ऑयल नहीं डाला गया, तो गाड़ी कैसे खराब हो जाती है, वैसे ही हमारी शरीर रूपी गाड़ी खराब हो जाएगी जब वीर रूपी उसमें गुण नहीं गया, उन अंग प्रत्यंगों को वीर नहीं पहुंचा। तो अच्छे अच्छे पदार्थ भले आप खा लीजिए तो वीर की कमी पूरी नहीं कर सकता। वो लीवर आपका बड़ी खराब करेगा, बाकी वो वीर की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इसलिए वो कमी पूरी वो ही कर सकता है, उसका नाम है संयम बरते। संयम जितना होगा ब्रह्मचार्य का, जितना ज्यादा अच्छे से गृहस्थ में पालन होगा, उतना ही पावर आपका बढ़ेगा। बोले जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।